मंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं, संबोधित कर रहे हैं इस अधिवेशन को। चलिए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। और आप जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव हमारे सामने हैं। राहुल गांधी जी कितने व्यस्त होंगे उसका अंदाजा हम सबको है। उसके बावजूद भी राहुल गांधी जी का जो आपके प्रति विश्वास है, आपसे लगाव है, आपके बारे में प्रतिबद्धता है, उसके कारण से तमाम काम छोड़ करके आज अभी यहाँ आना स्वीकार किया। उसके लिए हम इनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और जैसा आप सबको मालूम है, जब से राहुल गांधी जी ने ओबीसी का प्रकोष्ठ बनाया है, तब से इस प्रकोष्ठ को दिल्ली में नहीं पूरे देश में राज्यों में महत्व मिलने लगा है। आप जो अध्यक्ष लोग बैठे हुए हो, पदाधिकारी हो, उन्होंने महसूस किया होगा पहली बार राहुल गांधी जी के आने के बाद में जिस प्रकार राहुल जी की गरीबों के प्रति, चाहे वो एससी का हो, एसटी का हो, किसी कौम का, धर्म का हो, गरीब के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता है, जो उनका सोच है, मैं समझता हूँ कि उससे हमें अंदाज़ लगा लेना चाहिए कि आने वाले वक्त में कांग्रेस को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, इस देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, और उसी रूप में हमें व्यवहार करना है। लंबे समय, क्योंकि टाइम अभी कम है, मैं लंबी बात नहीं कह सकता आपको, राहुल जी अभी अपनी बात कहेंगे। आज़ादी के बाद से ही कई कारण ऐसे रहे होंगे, उसके कारण से अन्य पिछड़े वर्ग की जातियाँ कई राज्यों में कांग्रेस के साथ रही, कई राज्यों में साथ नहीं रह पाई स्थानीय कारणों से। हमारे जो विरोधी लोग हैं वो धर्म के नाम पर भड़काने का काम करते रहे, जाति के नाम पे भड़काने का काम करते रहे, ओबीसी जातियों का शोषण करते रहे, गुमराह करते गए, धर्म के नाम पे डराते रहे और अपना उल्लू सीधा करते गए। मुझे मालूम है कि राज्यों में ऐसी स्थिति भी है जहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग बीजेपी से जुड़े रहे हैं, इस पर कोई दो राय नहीं है। परंतु राहुल गांधी जी के आने के बाद में पूरे मुल्क में जिस प्रकार उन्होंने जनता को पूछ करके और उसके बाद फैसला करो, ये जो नई थीम दी है, नई सोच दी है, विभिन्न वर्ग हैं, विभिन्न जातियाँ, विभिन्न धर्म के लोग क्या सोचते हैं देश के बारे में, क्या करना चाहिए, उसके आधार पर मैनिफेस्टो बनने लग गए देश के अंदर कांग्रेस के। बहुत बड़ा बदलाव आया है। हमें समझना पड़ेगा कि हमारे ओबीसी के लोग जिस प्रकार से बैठे हुए यहाँ पर, आपका धर्म बनता, फर्ज बनता है, आप राहुल गांधी जी का भी संदेश सुन करके जब आप जाएंगे तो आपको चाहिए कि आप एक मिशन के रूप में जाएं। चुनाव हमारे सामने बड़ी चुनौती है, देश के सामने खतरे हैं, लोकतंत्र खुद खतरे में है, जिसकी रक्षा आज़ादी के बाद में 70 साल से कांग्रेस ने करी है। देश को एक रखा, अखंड रखा। इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान दे दी, जिन्होंने बांग्लादेश बनाया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, और उसके बाद में उसके नाम पे कभी राजनीति नहीं करी। खालिस्तान बनने की बात हो रही थी, खालिस्तान नहीं बनने दिया, अपनी खुद की जान दे दी, उसके नाम पे कोई राजनीति कांग्रेस ने नहीं करी। आज समय बदल गया है, ऐसे लोग आके बैठ गए हैं जिनकी सोच क्या है, जिनका लोकतंत्र में यकीन है, खाली कभी गौ माता के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी राम मंदिर के नाम पर। और राम मंदिर भी याद आता है इनको, चुनाव के अंदर याद आता है। जनता सब समझ चुकी है इनकी चालों को, इनके जुमलों को, इनके असत्य बोलने की बातों को। इसलिए पूरे मुल्क में जो आज मीडिया दबाव में है, मीडिया खुद दबाव में है, वो चाहे निष्पक्ष चलना चाहे तब भी उनके मीडिया घराने के लोग, उनके संपादक लोग, उनके एंकर लोग चल नहीं पा रहे हैं। आपने महसूस किया होगा, एक तरफ मीडिया चल रहा है। इन बातों को ओबीसी के लोगों को समझना पड़ेगा, किस दिशा में देश जा रहा है, किस दिशा में हम लोग जाना चाहते हैं। हमारा रास्ता सत्य का रास्ता है। राहुल गांधी जी कहते हैं घृणा मत करो, नफरत मत करो। राजनीति है हमारी, कोई अदावत किसी से नहीं है, ना बीजेपी से, ना आरएसएस से। हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। विचारधारा हमारी नीतियाँ, कार्यक्रम, सिद्धांत जो महात्मा गांधी के दिए हुए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने के हैं,
सरदार पटेल के ज़माने के हैं, मौलाना आज़ाद के ज़माने के हैं, और अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया था। उस ज़माने से आज देश में लोकतंत्र कायम रहा है। पाकिस्तान की तरह सैनिकों का शासन नहीं हुआ यहाँ पर। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको, जिस मुल्क में एक प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए जान दे दी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले थे, वो हमारे बीच नहीं रहे, वो शहीद हो गए देश के लिए। हमारा फर्ज बनता है कि इनकी जनता को जो गुमराह कर रहे हैं, हमें उनकी चालों को समझना है। आपसे मैं अपील करना चाहूँगा, मुझ जैसे आदमी को आज मुख्यमंत्री तीसरी बार बनने का मौका मिल गया। मैं केंद्रीय मंत्री रहा 3 बार, 5 बार MP बना, 3 बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना, 2 बार AICC महामंत्री बना, और आज मुझे तीसरी बार मुख्यमंत्री राहुल गांधी ने बनाया है। तो आप सोच सकते हैं कि एक OBC का आदमी, आपको शायद कहना चाहूँगा मैं, विधानसभा में हमारे 100 सदस्य हैं, और OBC का मैं और जाति का मैं अकेला मेंबर हूँ। वहाँ पर अकेला मेंबर हूँ मैं, तभी मुख्यमंत्री हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी आपकी अपनी पार्टी है, जो ध्यान रखती है, जो काम करने वाले लोग होते हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित होते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। हमारी ड्यूटी बनती है कि हम OBC के लोग हैं, हम SC के ST के लोगों के जुल्म हुए, अन्याय हुए, अत्याचार हुए, तो OBC के लोगों को भी आगे आना चाहिए, जनरल कास्ट के लोगों को भी आगे आना चाहिए। OBC के साथ अन्याय हुए तो जनरल कास्ट के लोग उनके साथ आगे आना चाहिए। ये भावना तमाम कौमों में, धर्म में, जातियों में फैलनी चाहिए। ये फैलाने का काम भी आपको करना है, तब जाकर के आने वाले वक्त के अंदर हम लोग और मजबूती से आगे बढ़ पाएंगे। और आप निश्चिंत रहें, जो राहुल जी को मैंने देखा है, मैं उनके संग रहा हूँ गुजरात के अंदर, जो उनकी सोच है आप कल्पना नहीं कर सकते हो। मैं ये आपको निवेदन करना चाहता हूँ। इसलिए आप लोग आज ये मीटिंग जो है, अपना आप एक ऐतिहासिक मीटिंग है। चुनाव चलते हुए चुनाव को छोड़ के अभी आए हो, बाकी हमारे साथी लगे हुए हैं तमाम राज्यों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, पर आप लोग आए हो, उनके प्रतिनिधि के रूप में आए हो। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप जाओगे राज्यों में, अपने साथियों से बात करोगे, राहुल गांधी जी का संदेश दिया है उसका बताओगे, और चुनाव के यज्ञ में लग जाओगे। अगली जीत हमारी होगी, इस विश्वास के साथ जाओगे। यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। तो कांग्रेस के OBC विभाग का राष्ट्रीय अधिवेशन आज आयोजित हुआ है दिल्ली में। मंच पर